गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग 24 जून की अपनी करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर आज की। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, फर्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है देखो। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी, इंडिया वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन। एक रिपोर्ट रिलीज करी यूएनसीटीएडी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी। ये रिपोर्ट 2015 की है, 2025 की रिपोर्ट रिलीज करी। इस रिपोर्ट में से बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा शिप रिसाइकिल होते हैं। देखो क्या होता है ना कि शिप जो है ये सब किसके बनते हैं? ये सब बनते हैं लोहे के, स्टील के। तो इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो शिप आते हैं इंडिया में। देखो इंडिया के क्या है, इंडिया के यहाँ भी वाटर है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, उधर क्या है, इंडियन ओशन है। तो इंडिया के पास बाकी कंट्री से शिप आते हैं यहाँ पे पोर्ट में, और यहाँ पे इन शिप को काटा जाता है, स्क्रैप किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शिप इंडिया रिसाइकिल करता है। ठीक है, ये किस रिपोर्ट ने बोला है? यूएनसीटीएडी। तो इस न्यूज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया। किस रिपोर्ट के अंदर बना? यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट, जो 2025 के डेटा। देखो 2024 टू 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई है। अभी 2025 और 26 के डेटा की रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर आएगी इस टाइप से। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। यूएनसीटीएडी ने रिपोर्ट रिलीज करी। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1964 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये डेटा रिलीज करता है किसमें? ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब एक डेटा हमारे पास और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास आया कि जो है इंडिया ने कितना रिसाइकिल किया? 35.4% ऑफ द शिप ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड के 35% शिप इंडिया में आके रिसाइकिल हुए। 2024 में क्या डेटा था? 2024 में डेटा था 30% ऑफ द शिप इंडिया रिसाइकिल करता था। तो अब शिप रिसाइकलिंग में क्या होगा? जब फॉरेन कंट्री अपने शिप यहाँ पे रिसाइकिल होने भेजेगी तो वहां से वो पैसा, मनी भेजेगी, तो इंडिया के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। ठीक है, तो बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा शिप रिसाइकिल हो रहे हैं। तो पहली न्यूज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा शिप रिसाइकिल हो रहे हैं। सेकेंड, यूएनसीटीएडी। और थर्ड इंपॉर्टेंट था कि कितने परसेंट ऑफ शिप इंडिया रिसाइकिल कर रहा है। तो 35%, अप्रॉक्स 35% ऑफ द शिप, जो पूरे वर्ल्ड के 35% ऑफ द शिप है वो इंडिया में आके रिसाइकिल हो रहे हैं। ठीक है, चलो सेकंड न्यूज आ रही है हमारी। कतार गैस फैसिलिटी में एक इंसिडेंट हो गया जिसमें 12 इंडियंस की लाइफ चली गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कतर। देखो बच्चा, क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, बहुत लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं? गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में कहाँ पे काम करते हैं? ऑयल रिग्स में काम करते हैं, या ऑयल की कंपनी में काम करेंगे। तो इस एक बड़ी फैक्ट्री में, गैस की फैक्ट्री थी, वहां पे क्या हुआ? आग लग गई जिसमें 12 इंडियंस की डेथ हो गई। ये नंबर नहीं याद रखना है, ना ये याद रखना, हमें लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कतर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस जगह का, जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ उस जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? रास लाफेन गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ जिसमें 12 इंडियंस की जान चली गई। और अब कतर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन रही है क्योंकि न्यूज में है। तो कतर का कैपिटल क्या है? कतर का कैपिटल है दोहा। इसकी करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, यहाँ पे ऑयल नेशन है, यहाँ पे ऑयल से इनकी इकोनॉमी चलती है क्योंकि इनके पास गुड क्वांटिटी का ऑयल है और ये इंडिया को एक्सपोर्ट करता है ऑयल। इंडिया कतर से ऑयल इंपोर्ट करता है। देखो दो हमारे पास टर्म आ रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसको हम लोग क्लियरली समझते हैं। पहले हम लोग इंपोर्ट समझते हैं। देखो बच्चे, जैसे ये कोई कंट्री है ए, ये कंट्री है बी। इस कंट्री को मान लो इस बॉक्स की जरूरत है किसको? बी को। और ए के पास ये बहुत सारे बॉक्सेस है, तो ए अपने बॉक्सेस बी को सेल करेगा।
तो ए क्या कर रहा है, ए एक्सपोर्ट कर रहा है, और बी वो खरीद रहा है, तो बी क्या कर रहा है, उसको इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो कतर जो है ऑयल एक्सपोर्ट करता है किसको, इंडिया को, और इंडिया वो ऑयल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, इंडिया बाई करता है कतर ऑयल, तो अगर बाई कर रहा है तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और कतर उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, रास लाफेन जगह है जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी सिटी थी जो पोर्ट के पास थी, दैट सिटी वाज लोथल। यहां से हमको आइवरी स्केल भी मिला था यहां से आइवरी स्केल, यहां से आइवरी स्केल हम लोग को मिला था, कहां से, लोथल से। ठीक है, फिर लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर देखो विच स्टेट शेयर बॉर्डर विथ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो ऐसा कौन सा स्टेट है, असम, असम का बॉर्डर सबसे मिलता है। ठीक है, विच स्टेट इज कंचनजंगा लोकेटेड, कंचनजंगा कहां पे है, सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन कौन है, मरकरी। पहले ऐसा ना, मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, चलो ये एक बुक है, ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड पीस, कौन इसके ऑथर है, लियो टॉल्स्टॉय इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड पीस। चलो बच्चों, अब हमारी थर्ड न्यूज आ रही है। थर्ड न्यूज है हमारी GRSC से रिलेटेड, गार्डन रीच शिपयार्ड। ये क्या है, ये कंपनी है GRSC को, इसको हम लोग गार्डन रीच शिपयार्ड बोलते हैं। ये क्या करती है, ये कंस्ट्रक्ट करती है, क्या क्या कंस्ट्रक्ट करती है, शिप। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता। ये कोलकाता की कंपनी है, ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है शिप का। इसको बच्चे एक स्टेटस मिला है, इसको कौन सा स्टेटस मिला है, नवरत्न स्टेटस। ठीक है, नवरत्न स्टेटस मिला है, किसको मिला है, GRSC को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या होगी, GRSC गॉट दी नवरत्न स्टेटस। तो GRSC कौन सी नंबर की कंपनी बनी है, 29th कंपनी टू रिसीव दी नवरत्न स्टेटस। 28th कंपनी इज चेन्नई पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम को भी नवरत्न अवार्ड मिला, तो चेन्नई पेट्रोलियम बनी 28th कंट्री, और 28th कंपनी, और GRSC बनी 29th कंपनी जिसको नवरत्न स्टेटस मिला। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं नवरत्न स्टेटस होता क्या है। देखो 4 तरह से डिवाइड होता है, पहला होता है महारत्न, सेकंड इज नवरत्न, थर्ड इज मिनी रत्न कैटेगरी 1, एंड फोर्थ इज मिनी रत्न कैटेगरी 2। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, बस ये नाम याद रखना तुम लोग, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा वो याद रख लेना। देखो जो महारत्न होती है, इसका क्या होता है, एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ प्लस, 3 साल है, मतलब लास्ट 3 ईयर, जैसे 23, 24 और 2025, इन 3 साल में कोई कंपनी अगर 25,000 करोड़ प्लस का क्या कर रही है, टर्नओवर, मतलब इतना पैसा जनरेट कर रही है, तो उसको कौन सा स्टेटस मिल जाएगा, महारत्ना का। ठीक है, और उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़, और उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ज्यादा का लास्ट 3 इयर्स में। ठीक है, तो ऐसी कंपनी क्या होता है कि ये 5,000 करोड़ का 15% जो इनका वेल्थ है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट इनको नहीं बताएगा, ये अपना पैसा अपने अकॉर्डिंग 15% ऑफ देयर नेटवर्थ को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ONGC, NTPC, IOCL, BHEL। तो टोटल महारत्न कंपनी कितनी है, 14। ठीक, चलो अब नवरत्न कंपनी क्या होती है। देखो नवरत्न कंपनी के लिए सबसे पहली कैटेगरी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास मिनी रत्न स्टेटस होना चाहिए, मतलब वो इन दोनों कैटेगरी में, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए, उसका स्कोर 60 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एप्टा इन सब में। फिर वो क्या करती है, 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट को बोले अपने आप कर सकती है। ऐसी कंपनी कौन सी है, HAL, BEL, नाल्को,
NMDC। टोटल कितनी कंपनी है? 26, और अभी हमने क्या पढ़ा, कितनी हो गई है? 29 हो गई है। ठीक है। मिनी रत्ना क्या है? नेट प्रॉफिट 3 ईयर में होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट में होनी चाहिए कंपनी। कंपनी की वर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। ठीक है। तो ये कितने रुपीज इन्वेस्ट कर सकती है अपने आप से बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए? 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अपने आप से कर सकती है। ठीक है। फिर मिनी रत्ना 2, कैटेगरी 2, इसमें क्या है? पॉजिटिव नेट प्रॉफिट होना चाहिए 3 ईयर्स से, और इनके पास नेटवर्थ की कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्थ होना हो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉफिट आपका होना चाहिए, तो आप कैटेगरी 2 में आओगे। और अगर आपके पास नेटवर्थ 500 करोड़ की होगी तो कैटेगरी 1 में आओगे। फिर अगर आपके स्कोर 60 से अबव होगा तो आप नवरत्न में आओगे। ठीक है। फिर इसको ऐसे कितने करोड़ का? 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर सकती है। ऐसी कौन सी कंपनी? IRCTC, BECIL, एमकॉन, ये सारी कंपनीज है। ठीक है। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है दो तरह से काम करती है। एक तो गवर्नमेंट डायरेक्टली काम करती है, एक गवर्नमेंट की जो अंदर कंपनीज होती है। जो गवर्नमेंट डायरेक्टली काम करती है, जैसे हम लोग के सेक्रेटरीट होते हैं, IMC हो गया, ये सब क्या यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली काम कर रही है। पर कुछ जगह पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी से काम कराती है, जैसे SBI है, BSNL, ये सब IRCTC, ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज है। इसमें गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है। ठीक है। ये गवर्नमेंट की कंपनीज है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। IMC और सेक्रेटरीट को कभी भी आप शेयर मार्केट में नहीं कर सकते हो। जो ये है, ये किस लिए, इसका ओरिएंटेशन है सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं बनाती है इधर, पर गवर्नमेंट इन प्राइवेट जो ये कंपनीज हैं PSBs, इस कंपनीज में जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है। तो इन सब कंपनी को अपने आप से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब काम दिया जाता है। कब? जब ये महारत्ना होती हैं, नवरत्ना होती है, ऐसे ऐसे इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया ताकि अपने आप से अपना काम अच्छे से करें। ठीक है। और कुछ न्यूज नहीं है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना बस, और ये कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। महारत्ना 5000 करोड़ का, नवरत्ना 1000 करोड़ का, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 500 करोड़ का, मिनी रत्ना कैटेगरी 2 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। महारत्ना के लिए कितना होना चाहिए? एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ 3 इयर्स में। और नवरत्ना के लिए आपको जो है पहली कंडीशन, आपको मिनी रत्ना होना चाहिए और 60 रैंक आपका स्कोर होना चाहिए, अलग अलग परफॉर्मेंस में, रेट ऑफ रिटर्न में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, इस टाइप से, EPS में, PBIT में। ठीक है। मिनी रत्ना 1 में नेट प्रॉफिट 3 इयर्स में होना चाहिए, नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ होनी चाहिए, आप प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, तभी आप कैटेगरी 1 में आओगी, और नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़। और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में बस आप सिर्फ प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। नेटवर्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है ये चीज। चलो फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही, उत्तराखंड बिकेम द 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में जब एक स्कीम लॉन्च करी जिसका उन्होंने नाम दिया उल्लास स्कीम। ठीक है। उल्लास स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये लॉन्च हुई है 2022 में। ठीक है। इस स्कीम के अंडर क्या है कि इस स्कीम के अंडर हम लोग को जो 15 इयर्स के अबव लोग हैं उनको लिटरेट करना है। ठीक है। इस स्कीम ने अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है, उल्लास मोबाइल ऐप, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। इस स्कीम के थ्रू, तो इस स्कीम के अंडर उत्तराखंड जो है 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। ठीक है। उत्तराखंड बिकेम द 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट। अच्छा, उल्लास स्कीम के अंडर जब उत्तराखंड 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बना तो इस मींस मतलब 95% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट है। लिटरेट मींस उसको लिखना लिखना आना चाहिए और लिखा हुआ वो समझ ले, तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन उत्तराखंड की लिटरेट है। फर्स्ट स्टेट वाज मिजोरम, सेकंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ हिमाचल प्रदेश एंड फिफ्थ वाज सिक्किम। ठीक है। उल्लास की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2022 में लॉन्च करी। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना है? 2022-23 से 2026-27 तक। ठीक है। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन भी इसी स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगर एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू
उल्लास स्कीम फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट है तो उसका नाम आंसर होगा मिजोरम। बट अगर आएगा कि फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, उल्लास स्कीम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, देन द आंसर विल बी केरला। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में डाउट होता है बच्चों को। अगर उल्लास स्कीम, अकॉर्डिंग टू उल्लास स्कीम विच स्टेट इज दी fully literate state, then the answer will be Mizoram. But if there is no discussion of the Ullas scheme, then the answer will be Kerala. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग। ये PYQ देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 to 1962। ठीक है, फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे। ठीक, कारगिल टाउन किधर है जहां पे बैटल हुई थी, दैट इज इन प्रेजेंट इन लद्दाख। दीन ए इलाही किसने फाउंड किया था, अकबर ने। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है, तुषार मेहता इज अपॉइंटेड एट दी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, तुषार मेहता इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल। देखो पहले जानो कि एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लड़ना पड़ता है तो कौन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के ओपिनियन रखता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यही अटॉर्नी जनरल इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल नंबर 76। इसी के अंदर बच्चा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। जो तुषार मेहता है ये क्या है, अपने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया के इस समय प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकट रमनी। तो इस अटॉर्नी जनरल पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है। ठीक है, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ये क्लियर है। इसी अटॉर्नी जनरल के अंडर आता है सॉलिसिटर जनरल, जो इससे छोटा होता है। सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड लॉ ऑफिसर। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफिसर। ठीक, अटॉर्नी जनरल या तो खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में बात करेगा या तुषार मेहता को भेजेगा। ठीक है, तो तुषार मेहता को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने इनका टेन्योर 3 इयर्स के लिए बढ़ा दिया। इनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको 3 ईयर का एक्सटेंशन और देंगे। ये तो न्यूज है इतनी समझने के लिए। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज तुषार मेहता, द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकट रमनी। और क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा पेपर टफ होगा, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, देन द आंसर विल बी अंडर आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन। ठीक है, चलो अब इंडिया एंड यूएई। देखो बच्चा, यूएई भी एक गल्फ कंट्री है। यूएई और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, ब्रह्मोस को लेकर डिस्कशन। देखो बच्चा, ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई है, इट इज डेवलप्ड बाय रशिया एंड इंडिया। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्म लिया गया और मॉस्कोवा रिवर से मॉस लिया गया। ब्रह्मोस मींस रशिया एंड इंडिया। ब्रह्मोस लिया गया ब्रह्मपुत्रा से एंड मॉस लिया गया मॉस्कोवा रिवर, दैट इज इन रशिया। इन दोनों ने मिलके, इंडिया एंड रशिया ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करा। इट इज अ क्रूज मिसाइल। और देखते हैं, देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अगर ये पॉइंट ए है, हमने ए से मिसाइल चलाई, हमको बी में अटैक करना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाएगा, ऐसे, और अटैक कर देगा। और क्रूज मिसाइल कैसे जाएगा, एक सेकेंड, क्रूज मिसाइल जाएगा ऐसे और अटैक कर देगा। क्रूज मिसाइल ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और ये ऐसे कर्व पाथ बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, तो यूएई और इंडिया के बीच में डिस्कशन हो रहा है। इंडिया किसको सेल कर रहा है, यूएई को। तो इंडिया अपना ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएई इंपोर्ट कर रहा है, क्या, ब्रह्मोस और आकाश तीर। ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में हम लोग समझ गए। ब्रह्मोस क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है बच्चों, 290 किलोमीटर इज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसका ब्रह्मोस का एक सेंटर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है।
यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। 290 किलोमीटर रेंज है, लखनऊ में इसका सेंटर है। इट इज अ क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय रशिया एंड इंडिया, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक। फर्स्ट कंट्री जिसने ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से परचेज किया वॉज फिलीपींस, सेकेंड वॉज वियतनाम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आकाश तीर की। आकाश तीर क्या है? इट इज एन एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम क्या, कैसे वर्क करता है पहले समझो तुम लोग। जैसे ये क्या है कि ये एनिमी कंट्री है ए, ये इंडिया है हमारा आई, इसने इंडिया पे मिसाइल्स लॉन्च करे, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो इंडिया में यहां पे रहेगा, वो इन मिसाइल को इंटरप्रेट करेगा और यहां से जाके इन मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे इंडिया को कोई डैमेज नहीं होगा। तो आकाश तीर इज द एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज डेवलप्ड बाय BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है? आकाश तीर सिस्टम को बनाया है, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर सिस्टम ने बहुत हेल्प करी थी, जो पाकिस्तान से थ्रेट्स आए थे उनको रोकने के लिए, ठीक। अब क्या, मेसी ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेसी ने सबसे ज्यादा 18 गोल्स करके फीफा में वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। फीफा 2026 कहां पर हो रहा है इस बार? कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए, ठीक है। कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तो इसमें बच्चा इस फीफा वर्ल्ड कप में 3 कंट्रीज में हो रहा है। इस 3 कंट्री में जो फीफा का मैस्कॉट है वो कौन है? मैपल। मैपल इज फ्रॉम कनाडा और ये मूज है, ठीक है। जायू इज फ्रॉम मैक्सिको एंड इट इज अ जैगवार। क्लच इज फ्रॉम यूएसए एंड इट इज अ बाल्ड ईगल, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्राजील ने। कितने बार? 5 टाइम्स। अर्जेंटीना ने कितनी कप जीता था लास्ट टाइम? 2022 में लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। क्लियर है हम लोग का यहां तक न्यूज? चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 2001 में, ठीक है। क्लियर है। रेफ्यूजी क्या होता है? जैसे कोई कंट्री है, इस कंट्री में सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो यहां से लोग क्या करते हैं? कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं रहने के लिए, जहां पे सिचुएशन अच्छी है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, जब तालिबान की रिजीम आई थी तो कई सारे लोग फ्लाइट में लटक लटक के यूएस के फ्लाइट में जा मतलब लटक के जा रहे थे और वो नीचे गिर के मर गए। फिर अभी रिसेंटली श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका से सारे लोग कहाँ? इंडिया की तरफ आ रहे थे, जब हमारे जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने सब लोगों को पकड़ा और उनको वापस श्रीलंका भेजा। तो रेफ्यूजी क्या होते हैं? जो रेफ्यूज लेने गए हैं बच्चे दूसरी कंट्री में। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 जून, ठीक है। चलो थोड़ा एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ शिप डिड इंडिया रिसाइकिल इन 2025? द आंसर विल बी क्या होगा? एक काम करो, यहां तक आ गए तुम लोग, एटलीस्ट लाइक करो, शेयर करो इस चीज को अपने जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले उनके साथ, और सब्सक्राइब करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी आंसर है इसके, सब लोग आंसर इसके कमेंट में मेंशन करो, जो जो लोग देख रहे हो, ठीक है। इससे तुम लोग को याद भी हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द शिप डिड इंडिया रिसाइकिल इन 2025? किसकी रिपोर्ट थी? UNCTAD की रिपोर्ट थी। कितना था? 35.4%। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? बताओ कैपिटल ऑफ कतर का कैपिटल क्या था? मस्कट था, दुबई था, दोहा था, क्या था? कैपिटल कतर का क्या था? द कैपिटल ऑफ द कतर वाज दोहा। इसका करेंसी क्या थी? कतरी रियाल, ठीक है। हाउ मेनी नवरत्न कंपनीज आर देयर इन टोटल? कितनी नवरत्न कंपनीज है? 29। 29th कौन सी कंपनी है? GRSE is a 29th company. Which state became the 6th fully literate state? उत्तराखंड बना। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट, which was the first state? The first state was Mizoram. First Mizoram, second was Goa, third was Tripura, fourth was Himachal Pradesh, fifth was Sikkim. ठीक है, त्रिपुरा कौन सा था? त्रिपुरा था थर्ड, गोवा था सेकेंड, सिक्किम वॉज फिफ्थ, फर्स्ट वॉज मिजोरम, ठीक है। चलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर्स, ठीक है। इट इज अ क्रूज मिसाइल, ठीक। किसने डेवलप करी? इंडिया एंड रशिया ने। हाउ मेनी गोल्स डिड मेसी स्कोर्ड टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड? 18 गोल्स, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड उसने एस्टैब्लिश किया। चलो, ये तो पोर्ट सिटी ऑफ
इंद्र से तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आया, तुम लोग को समझ में आया तो एटलीस्ट आप लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, और जो क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करो। और किसी को अगर फर्दर डाउट है तो मुझको आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 9119602804, इसमें ये मेरा नंबर है, इसमें आप लोग मुझे कॉल कर लो। और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया, लाइफ में सक्सेसफुल हो। बाय गाइस।